एक बार धनिया के दादाजी ने धनिया को कुछ पैसे दिए और उससे बोले, धनिया बेटा जरा ये पैसे ले और बिजली घर में जाकर बिजली का बिल दे आ। धनिया ने पैसे लिए और धनिया चल दिया बिजली घर। रास्ते में धनिया को एक लॉटरी की दुकान दिख गई और उस लॉटरी में पहला इनाम था एक चमचमाती स्कॉर्पियो कार। इनाम में स्कॉर्पियो देखते ही धनिया ने सोचा बिजली का बिल अगले महीने दे देंगे, इस महीने जीतेंगे स्कॉर्पियो। धनिया ने लॉटरी की टिकट खरीदी और घर वापस आ गया। घर आते ही धनिया के दादाजी बोले, धनिया बेटा जरा बिजली के बिल की रसीद मुझे दे दे। तो धनिया डरते डरते बोला, दादाजी मैंने तो बिजली का बिल भरा ही नहीं, मैंने तो उसकी जगह लॉटरी की टिकट ले ली, उसमें हम लोग स्कॉर्पियो जीत सकते हैं। ये बात सुनते ही दादाजी ने जो धनिया को कूटा है ना भाई साहब, क्या बताएं आपको। लेकिन भाई 2 दिन बाद धनिया के घर के सामने सच में एक स्कॉर्पियो आकर खड़ी हो गई। वो अलग बात है कि उस स्कॉर्पियो को देखने के बाद धनिया खुश होने की बजाय रो रहा था, क्योंकि ये स्कॉर्पियो बिजली विभाग वालों की थी जो धनिया के घर का बिजली कनेक्शन काटने आए थे। एक बार एक लालची सेठ की सोने की अशर्फियों से भरी पोटली कहीं गिर जाती है, तो वो सब जगह ऐलान करवा देता है कि जो कोई उसकी पोटली ढूंढ कर लाएगा वह उसको सोने की 10 अशर्फियां देगा। किस्मत से धनिया को वो पोटली मिल जाती है, तो धनिया तुरंत पोटली को लेकर सेठ के पास पहुंच जाता है और अपना इनाम मांगता है। पोटली हाथ में आते ही सेठ के तो तेवर बदल जाते हैं और वो बोलता है, अरे धनिया, जब ये पोटली गिरी थी ना, इसमें 20 अशरफियां थी सोने की और अब इसमें सिर्फ 10 हैं। इसका मतलब है तूने अपनी 10 अशरफियां तो पहले ही निकालनी हैं। चल भाग यहाँ से। सेठ जैसे ही धनिया को भगाता है, धनिया सीधा जाता है बादशाह अकबर के दरबार में और बादशाह को सारी कहानी सुना देता है। इसके बाद सेठ को भी दरबार में हाजिर किया जाता है और तब बादशाह अकबर उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारी पोटली में पक्का 20 अशरफियां ही थी? 20 ही थी महाराज, लेकिन इस पोटली में तो सिर्फ 10 हैं। इसका मतलब ये पोटली तुम्हारी नहीं किसी और की है, और क्योंकि ये पोटली धनिया ने ढूंढी थी इसीलिए इसकी सारी अशर्फियां धनिया को मिलेंगी और तुमको मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। सेठ को अभी भी होश नहीं आया। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, देखो ना इसे क्या हो गया। डॉक्टर क्या हुआ उसे, वो ठीक है ना? अभी सर हॉस्पिटल में नहीं है, आप 5 मिनट वेट कीजिए, मैं सर को कॉल करती हूँ। आप इतना लेट क्यों आ रहे हैं? आपको पता नहीं है क्या मेरा बेटा सीरियस है? आप अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं क्या? आप मुझे माफ कीजिए, दरअसल मैं हॉस्पिटल में नहीं था, मुझे जैसे ही फोन आया मैं यहाँ पर आ गया। आप शांत रहिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। शांत हो जाओ? आपका बेटा मर जाता तो आप शांत से रहते। डॉक्टर जिंदगी को बचा तो सकता है मगर लंबी नहीं कर सकता। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, हम भी हमारा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। हर पल छिन छन से टेंशन मत लो, आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। जग सुना सुना लागे जग। ये डॉक्टर साहब इतनी जल्दी में क्यों थे? कल सर के बेटे की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई और जब हमने आपके बेटे की सर्जरी के लिए उन्हें कॉल किया तो वो उनके बेटे के अंतिम संस्कार में थे। दोस्तों, कभी किसी को बिना सोचे समझे जज नहीं करना चाहिए।